तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि चेंग अकेले ही उन दोनों लड़कों को सबक सिखा रहा था, लेकिन तभी वहाँ मास्टर टेंग आ जाते हैं और वो भी चेंग से फाइट करने लगते हैं। मगर चेंग उनसे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उन्हें हरा देता है। लेकिन इसके बाद वहाँ मास्टर साहब आ चुके थे और हमें पता चलता है कि जिस लड़के को चेंग सबक सिखा रहा था, मास्टर साहब उसके फादर है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर साहब अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके अपने स्पिरिट बीस्ट गोल्डन ईगल को समन कर लेते हैं। ये देख किंग्यू भी वहाँ से भाग जाती है। इस एनर्जी प्रेशर से वो लड़का बेहोश हो जाता है क्योंकि चेंग ने उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। चेंग मास्टर पर गुस्से से कहता है कि आप अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं, उस पोजीशन के लायक नहीं है आप मुझसे इसीलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने आपके लड़के को सबक सिखाया या उसे परेशान किया, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में गलती तो उसी की थी। इस पर मास्टर साहब कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और चेंग की ओर अपना बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड भेज देते हैं। उस अटैक को रोकने के लिए चेंग अपनी तलवार को आगे भेजता है। वो अपना पूरी एनर्जी लगाने के बाद भी मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। दरअसल चेंग ने इससे पहले लगातार 2 लोगों से फाइट करा, जिस कारण उसकी एनर्जी कम हो गई है और उसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं बची कि वो मास्टर का सामना कर सके। फिर भी वो हार नहीं मानता। इधर मास्टर साहब उसे देखकर हंस रहे होते हैं। वो जानते थे कि यहाँ चेंग उन्हें कभी नहीं हरा पाएगा। इसके बाद चेंग अपनी पावर और इंक्रीज करता है और हेवनली लोटस मेथड का यूज कर अपनी स्वॉर्ड के आगे एक लोटस क्रिएट कर लेता है। हम देखते हैं कि वो लोटस प्रोटेक्शन शील्ड की तरह वर्क कर रहा था और उस हाथ को आगे आने से रोके हुए था, लेकिन वो उसकी हेल्प से भी उस पाम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। जिसके साथ ही मास्टर साहब कहते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे से जिंदगी भर ऐसे ही लड़ता रहूं। मुझे और भी बहुत से जरूरी काम करने हैं और तुम मुझसे जीतने का ख्वाब छोड़ ही दो, क्योंकि तुम अभी अपना मार्शल आर्ट और फाउंडेशन बना रहे हो और मैं इन सब से बहुत आगे आ चुका हूँ। और इसके बाद वो अपनी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। चेंग को उसे रोकने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो वो इस अटैक को रोक पा रहा था, लेकिन अब वो इससे दूर फेंका जाता है, जिस कारण से उसे बहुत चोट आई थी। उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग का लोटस अब तक मौजूद था। इसका मतलब वो पाम अटैक की एनर्जी से इतने दूर गिरा था, उसे पूरा का पूरा अटैक नहीं लगा था। जिसके बाद मास्टर का हैंड गायब हो जाता है। अब चेंग थोड़ा संभलकर अपने स्वॉर्ड को वापस बुलाता है, लेकिन वो आती ही नहीं। वो उसके कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि चेंग के पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, जिस कारण वो नीचे पड़ी है। जिसके साथ ही मास्टर अपने बर्ड को आगे भेजते हैं। वो बर्ड अपने फेदर से चेंग पर अटैक करता है, लेकिन चेंग की शील्ड अब तक बची हुई थी, इसीलिए वो उस नुकीले फेदर को रोक लेती है और चेंग को बचा लेती है। ये देख सारे स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं। चेंग ने अब तक हार नहीं माना था। वो अपने तलवार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि उसे इसके लिए पावर चाहिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से क्या करे, क्योंकि मास्टर साहब तो उसे रिकवर होने का टाइम नहीं देंगे। वहीं मास्टर साहब अपने अटैक को बढ़ाते हैं, जिससे चेंग की शील्ड टूट जाती है और एक फेदर लोटस को क्रॉस करके चेंग की ओर बढ़ रहा होता है। चेंग उसे डॉज करने की हालत में नहीं था और वो अटैक चेंग को लगने ही वाला था। तभी आसपास बर्फ जमने लगती है और चेंग के सामने आइस शील्ड बन जाती है, जिससे चेंग उस फेदर से बच जाता है। जिसके बाद स्नो लेडी सामने आती है और मास्टर साहब से कहती है, माना कि तुम पावरफुल हो, लेकिन ऐसे नए नए स्टूडेंट को अपनी पावर का शो ऑफ करना सही नहीं है। मास्टर साहब यहाँ कुछ नहीं कहते। वहीं चेंग स्नो लेडी को देखकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ व्हाइट मास्टर भी आ जाते हैं। सेक्ट के हेड होने के नाते तो उन्हें यहाँ आना ही था। अब वो बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं और सबसे पहले चेंग को अपनी थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, क्योंकि वो खड़ा होने तक के लायक नहीं था। जिसके बाद व्हाइट मास्टर और स्नो लेडी चेंग की तरफ आते हैं। तभी वहाँ सियाओ भी आ जाती है। चेंग उसे देख तो लेता है, लेकिन उसकी आँख धीरे धीरे बंद हो रही थी। सियाओ भागते हुए चेंग के पास आती है। तब तक चेंग की आंखें बंद हो गई थी और वो कहती है कि चेंग को क्या हुआ। इस पर हेडमास्टर कहते हैं कि घबराओ नहीं, इसकी बस पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, इस कारण से ये बेहोश हो गया है। हमें तो लगा था कि किंग्यू भाग गई, लेकिन अब पता चलता है कि वो इन सबको चेंग की हेल्प के लिए बुलाने गई थी। इसके बाद वो सभी मास्टर साहब की ओर देखते हैं। स्नो लेडी कहती है कि तुमने कमजोर स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकतें क्यों की, ये तो सरासर गलत है। जिस पर मास्टर साहब बेशर्मों की तरह रूड बनकर जवाब देते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसे तुम ही हैंडल करो, मुझे इससे क्या। जिस पर सिया गुस्से में कहती है कि आपको चेंग पर ऐसे अटैक करते वक्त थोड़ी सी भी शर्म या दया नहीं आई। आप ऑलरेडी जानते हो कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो,
तो फिर आपको अपनी पावर शो करने की क्या जरूरत पड़ गई? सियाओ की बात सुनकर मास्टर साहब दोबारा अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो इसे भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी व्हाइट मास्टर सभी को शांत कराते हुए कहते हैं कि ये वक्त इन सब बातों करने का नहीं है और हमें तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। वैसे भी मास्टर साहब, तुम्हारे एडॉप्टेड सन भी काफी तकलीफ में है, तो तुम्हें उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज के लिए जाना होगा, नहीं तो तुम्हें काफी दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद मास्टर साहब उस लड़के को उठाकर जाने लगते हैं, मगर जाते जाते कहते हैं कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन चेंग को बता देना कि ये अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब उनके जाने के बाद व्हाइट मास्टर कहते हैं कि ये तो ऐसे नहीं मानेगा, चेंग को बाद में इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो चेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये लड़का वाकई में काफी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है। उन्हें पता चल जाता है कि चेंग क्वी रिलम के लेवल 9 तक पहुँच गया है। ये सुन स्नो लेडी काफी हैरान होती है और कहती है, ये तो कमाल हो गया, आज से पहले कोई भी कल्टीवेटर इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। मेरे हिसाब से अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। जिस पर किंगयू कहती है कि मास्टर दिन रात कल्टीवेशन करते थे, उन्होंने खुद से इसे अचीव किया है बिना किसी के हेल्प के। इसके बाद सियाओ चेंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, चेंग बचपन से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर उसकी पावर सील नहीं हुई होती तो न जाने वो अब तक किस लेवल पर पहुंच गया होता। इस बात पर व्हाइट मास्टर कहते हैं कि कंडीशन लेवल में बहुत सी मेहनत लगती है, अगर हम उसे अचीव कर भी ले तो फिर भी उसे अपनी बॉडी में फिट करने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। इसलिए भले ही ये कितना भी फास्ट कल्टीवेशन कर ले, लेकिन इसे थोड़ा टाइम तो देना होगा अपने लेवल को कम्प्लीटली सही मायने में पाने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।